नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पांजलि, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। आप सभी मेरा वीडियो देखते हो और मुझे पसंद करते हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं कुछ लोगों को पसंद आ रही हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोग मुझे पसंद कर रहे हो। बहुत बड़ी बड़ी बातें तो मैं नहीं करती, लेकिन हाँ, वो बातें ज़रूर कहती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है, और कोशिश करती हूँ कि मेरे बातों में ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ें हो, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें ही लोगों को प्रोत्साहन और मुस्कुराहट देती है। अगर मैं भी बाकी लोगों की तरह नेगेटिव बातें करने लगूँ तो शायद किसी को इतना मेरा वीडियो पसंद ना आए। इन दिनों मैंने काफ़ी कुछ नया सीखा है और देखा है। मुझे लगता है सबकी लाइफ के एक्सपीरियंस एक जैसे होते हैं। हर कोई कुछ ना कुछ हर दिन कुछ नया सीखता है, पर हर किसी के पास शेयर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, और हर कोई शेयर करे तो शायद हमें जीवन के बहुत सारे पहलू के सवाल मिल जाए। बस मेरा ये मानना है कि अगर मैंने ज़िंदगी में कुछ सीखा है तो मुझे इस माध्यम से शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। और पिछले दिनों में कई सारी चीज़ें बहुत अच्छी भी हुई है, जैसे कि राम मंदिर के निर्माण से मन इतना प्रफुल्लित हुआ कि अपने हिंदू होने पे मुझे गर्व होता है। गर्व इस बात का होता है कि मैं भारत के देश में जन्म लिया, भारत की धरती पर। गर्व इस बात का होता है कि मैं एक भारतीय हूँ। गर्व इस बात का होता है कि मैं एक हिंदू हूँ, और गर्व इस बात का होता है कि मेरे जीवन में ठाकुर जी है। मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे जीवन में ठाकुर जी नहीं होते तो मैं क्या करती। ठाकुर जी के होने से लाइफ में एक अलग ही अनुभव होता है। ठाकुर जी मेरे जीवन में बहुत कुछ ऐसा देते हैं मुझे, जिससे मुझे लगता है कि मैं उनकी बहुत ही प्रिय भक्त हूँ। और मुझे लगता है हर वो इंसान उनको पसंद करता है जो भगवान को पसंद करता है। हम सभी सनातनी यही चीज़ देखते हैं कि हमारे जीवन में जब से मोदी जी आए हैं तब से लाइफ की वैल्यू बढ़ गई है। वैल्यू तो पहले भी थी, पहले भी हम बहुत कुछ जानते थे, पर इतना नहीं जानते थे जितना मोदी जी के आने के बाद हमने जाना है। पहले गलत चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होती थी। मोदी जी ने हमें एक अच्छा सा मार्गदर्शन दिया है और उस मार्गदर्शन पे हम चल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश की तरक्की के लिए वो करते हैं, और देश की तरक्की किसी छोटी छोटी चीज़ों से नहीं, हर छोटी चीज़ों से मिलके बड़ी चीज़ बन जाती है। गरीबों के लिए, काफ़ी चीज़ों के लिए उन्होंने लोगों की बहुत मदद भी की है और देश को बहुत आगे भी ले गए हैं। बस एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे पेटीएम। आज हर किसी के फ़ोन में लगभग पेटीएम होता है। उस पेटीएम से हमारे पास कैश हो चाहे ना हो, अगर हमारे बैंक में पैसे हैं तो हम आराम से दे सकते हैं। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले तो बैंक के खाते, बैंक में पैसे रखना तो बड़ों का काम होता था, बड़े अमीरों का। पर मोदी जी ने कम से कम पैसे कमाने वाले को बैंक का खाता दिया है। अब पेटीएम, आप सोचो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप रिक्शे वाले को भी पेटीएम कर सकते हो। तो आप अपने देश की तरक्की इस तरह से देख पाते हो कि आपके हाथ में एक फ़ोन आपके लिए कितना टेक्निकली आपको आगे ले गया है। पर यह संभव क्यों पहले नहीं हुआ? क्योंकि पहले भी तो गवर्नमेंट थी, पहले भी तो हो सकता था। पर गवर्नमेंट पहले हमारे बारे में नहीं सोच रही थी, गवर्नमेंट पहले अपने बारे में सोचती थी। पर आज हमारा गवर्नमेंट हमारे बारे में सोच रहा है। दूसरी चीज़, हमारे बच्चे भी, हम 10 साल पहले हम लोगों में इतनी डेवलपमेंट नहीं थी जितनी डेवलपमेंट आज हमारे बच्चों में है। आप सोचो हमारा देश कोरोना काल में कितनी मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन
टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से बच्चों की पढ़ाइयों पे कोई असर नहीं आया। अगर आज से 15 साल पहले कोरोना आता तो क्या हम इतने समर्थ थे कि हमारे बच्चे क्लास कर पाए? नहीं कर पाते। तो टेक्नोलॉजी जो मोदी जी ने हमें दी है, मोदी जी ने कुछ बनाया नहीं है, पर उन्होंने हम तक पहुंचाया है। और हम तक जो पहुंचाया है वो इतना इम्पोर्टेंट है जितना कि कोई नहीं सोच सकता। मेरी बातों से ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं मोदी भक्त हूँ। नहीं, मैं सही की भक्त हूँ। जो सही है, सच है और किसी दूसरे के इंसान की जिंदगी में तरक्की करता है, उसकी भक्त हूँ। आज मेरा मन कर रहा है काफ़ी दिनों से कुछ कुछ बोलने का, पर मैं बोल नहीं पा रही थी क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और मैं कुछ ना कुछ छोटे छोटे वीडियो बना लेती हूँ कि चलो किसी तरह से मैं आप लोगों के साथ लिंकअप रहूँ। इसलिए उस लिंकअप को बनाए रखने के लिए मैंने कोशिश किया, पर मैंने देखा कि उस वीडियो से आप लोग खुश ज़्यादा नहीं होते हो। क्योंकि जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वही लास्ट इम्प्रेशन होता है। तो दिल तो बहुत करता है बहुत सारी बातें बोलने का, पर दिल क्या करे जैसी बात है। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि कभी भी निराश मत होइए। क्यों? क्योंकि जीवन में अगर आपको निराशा मिल रही है तो इसकी मतलब है कि आपके लिए आशा कहीं बहुत बड़ी खुशखबरी लाने वाली है। तो इसलिए उस निराशा में आशा को देखिए। कहते हैं ना, अंधेरे में तो एक छोटा सा ज्योत भी काफी होता है। किसी के साथ बार बार कुछ खराब हो रहा है तो इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि भगवान आपका बुरा चाह रहा है। इसका अर्थ ये है कि भगवान आपसे कुछ और चाह रहा है और आप वो कुछ और समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए आप बार बार निराश होते हो। कहते हैं ना, प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट, पर आपकी प्लानिंग आपके साथ कब तक चल रही है ये इम्पोर्टेंट है। आप प्लान करो, प्रोसीड करो, पर अगर वो प्लान प्रोसीड करने के बाद भी नॉट सक्सेसफुल होता है तो इट डजंट मीन दैट योर सक्सेस इज नॉट देयर। होपफुली भागवत में भी यही है कि हर चीज के पीछे कुछ ना कारण होता है। बिना कारण के तो एक मक्खी भी कान के पास नहीं भिनभिनाती। तो बस सोचिए कि आपको किसी चीज का सक्सेस नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है आपका रास्ता दूसरा है, उस रास्ते पे आपकी कोई काम नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, ट्राई अंटिल यू सक्सीड। तो मैं कहूँगी ट्राई अंटिल यू सक्सीड, बट ट्राई अंटिल यू सक्सीड तब तक जब तक आपका मन दुखी ना हो। अगर आपके मन को दुख होता है तो आप ट्राई अंटिल यू सक्सीड, बट जस्ट चेंज योर पाथ लिटिल बिट। मेरी बेटी मुझे देख रही थी इसलिए थोड़ा सा मैं मुस्कुरा दी। जब आप वीडियो बनाते हो और आपके बच्चे आपको देखते हैं ना तो थोड़ा सा अजीब लगता है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए और दूसरों को खुश रखिए। किसी को भी दुखी मत करिए और कोशिश करिए कि अपनी 4 रोटी में से 1 रोटी किसी को दे। क्यों? क्योंकि आपकी 4 रोटी आपका पेट पूरा भरती है, पर आपकी 1 दी हुई रोटी दूसरे का थोड़ा सा पेट भरकर उसे सुकून देती है। तो होप आप लोगों को मेरी बात अच्छी लग रही होगी और बस इसी आशा के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करूंगी कि काफी दिनों के बाद मुझे मौका मिला आप लोगों से बात करने का, और आप लोग सदैव मेरे साथ बने रहें और मैं आपके साथ हमेशा इसी तरह मुस्कुराती, खिलखिलाती, हंसती रहूं और किसी दिन मैं भी आप लोगों से रूबरू हूं। राधे राधे, नमस्कार, भारत माता की जय। अपना ख्याल रखिए और
अपने परिवार का और पड़ोसियों का भी और अपने देश का भी। राधे राधे।